साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वन डे वन चैप्टर के साथ। साथियों मिशन अगर एएलपी है तो सीबीटी 2 में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि सुबह के 9 बजे आप सभी के बीच साथी हम लोग वन डे वन टॉपिक की ओर से सर आते हैं और आप सभी का इसमें स्वागत है, अभिनंदन है। आज होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। और आप सभी लोग स्पीड वेलोसिटी में जो जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। अभी रिवीजन चल रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ, जो कि एएलपी सीबीटी 2 में पूछे गए हैं और उसी पैटर्न के पेपर आने वाले हैं। उसकी तैयारी के लिए आप साथी हमारे साथ जुड़ गए, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है साथी। यदि साथी अगर ट्रेड की बात करें साथियों, तो अगर हम लोग ट्रेड में अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो साथी हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर 4 पीएम में जुड़ेंगे और 7 पीएम दोनों सेशन में जुड़ेंगे। एक में मिक्स चल रहा है, एक में चैप्टर वाइज। अगर जिनका साथी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है वो जुड़ेंगे शाम के 5:30 बजे। शाम के कितने बजे? 5:30 बजे। अगर साथी जिनका ट्रेड फीटर है, डीजल मैकेनिक है, फीटर वाले साथी जुड़ेंगे आप 12 पीएम में और डीजल वाले लोग जुड़ेंगे 11 पीएम में। ये सारी सेशन है और आप इस सेशन में आप इंजॉय करें। अगर आप साथी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में विद सॉल्यूशन के साथ, ऑल इंडिया रैंक के साथ, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाएंगे, पिन किया हुआ मैसेज होगा, वो आपका लिंक है स्कोर प्लस एप्लीकेशन का, जहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर किसी तरह की टेस्ट में समस्याएं आती है, किसी तरह का आपको दिक्कतें आती है, तो 9304065298 पर हमें आप व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करेंगे, टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथियों टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेस्ट नहीं तो आपका समय वेस्ट हो गया साथियों। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। बीएससीडी सुबह के 9 बजे और ये सारे सेशंस आपको मिल रहे हैं और आप सभी का दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है। साथ ही चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक गोली 0.2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है। बहुत अच्छी बात है। इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। ये 23/1/19 का सवाल पूछा गया है एएलपी सीबीटी 2 का। देखो करना क्या आपने को, सबसे पहले हमें स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। डिस्टेंस कितना है? 90 मीटर। टाइम कितना है? 0.2 सेकेंड। सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हो जाएगा कितना? 90 0.2 दशमलव उड़ाइए 0, यानी 450 मीटर पर सेकेंड आए। अभी देखिए कुछ नहीं आंसर मिलेगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में चाहिए। कितना चाहिए भाई? किलोमीटर पर आवर में। क्या करेंगे? तो 450 मीटर पर सेकेंड को 18/5 से गुणा कर दीजिएगा। 18/5 से तो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। इससे काटिए, 5×9 45, 9 18×9 62 से आपका हो जाएगा 1620 किलोमीटर पर आवर। राइट। और ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? तो सी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, जो मीटर पर सेकेंड में आया डेटा उसको 18/5 से गुना किए किलोमीटर पर आवर में चला गया। जब किलोमीटर पर आवर में डेटा कोई रहेगा, उसको कहेगा मीटर पर सेकेंड बदलो, तो 5/18 से गुना कर देना। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगले सवाल पर साथी आते हैं। 1 मिनट। 18 से सही है। चलो अगले सवाल पर आइए। दूसरा सवाल पर आइए, बहुत ही शानदार सवाल है। ये भी आपको 23/1/2019 का साथी सवाल है। बनाइए तो पहले क्या कहता है। देखो, दो कार है, एक्स और वाई। एक 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 75 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से ए से बी तक यात्रा करती है। यदि एक्स को इस यात्रा में वाई की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है तो ए और बी के बीच की दूरी बताओ। देखो भाई, ये समय बहुत आसान है, बशर्ते पैटर्न को, ऐसे क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भैया, तो एक 75 है, एक आपका 75 है, तो क्या बोला है, एक्स को वाई की तुलना में, यानी वाई वाले में कोई दिक्कत नहीं, यानी 75 गुना टी बराबर 50 वाले में दिक्कत है, तो 50 गुना एक्स प्लस टी। 50 गुना एक्स नहीं, तो कितना, 2 घंटा देरी लग रहा है, तो एक्स की क्या जरूरत है, टी लिखिए, T+2, बस गुणा करिए, ये हो जाएगा 75T बराबर 50T प्लस 50×2 100। 2 घंटा ज्यादा लग रहा है तो हमने 2 घंटा ज्यादा कर दिया, किसके लिए, एक्स के लिए। और वाई में कोई चेंजिंग नहीं, इधर आइए, ये हो जाएगा 25T बराबर 100। टी बराबर 100/25, यानी टी बराबर 4 सेकेंड आएगा। 4 सेकेंड आएगा टी का मान। अब देखिए, 4 सेकेंड तो अभी टाइम आया है अपने पास, निकालना क्या है, दूरी। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम। तो आप बताइए, टाइम तो अपना 4 सेकेंड है, कह रहा ए से बी के बीच कितनी दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें, आपको पूछ रहा है। साथियों, कुछ नहीं करना है, स्पीड 75 ले लीजिए, 75 चौका 5 चौका 20, 28, 300 आ जाएगा। अगर आपको एक्स की अगर बात होती, उसमें क्या हो जाता बताइए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। लेकिन स्पीड यहां पर 50 और टाइम कह रहा है 2 घंटा, कितना, 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो 4+2 हो जाएगा भैया, 50 गुना 6, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 6×5 = 30। यानी देखिए, इस दोनों से किसी से आप करेंगे तो आंसर अपना सी ही आएगा, राइट। चलिए भैया, तीसरे सवाल पर आइए। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही जबरदस्त। आइए, इसको थ्योरेटिकल नहीं समझिए, ये भी न्यूमेरिकल ही है। अपनी सामान्य चाल से 7/9 गुनी चाल से साइकिल चलाकर अनवर 4 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। अनवर को अपनी सामान्य चाल से साइकिल चला के स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, ये पूछ रहा है साथियों। थोड़ा सा इसमें उसी तरह का क्वेश्चंस है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब देखो भैया, मानना पड़ेगा भैया, तभी तो बनेगा ना। चलिए, तो एक्स मान लिए इंटू टी, एक का मान लिया, स्पीड जो है, स्पीड एक्स है, टाइम आपका टी लग रहा है, 7/9, 7/9 गुणा चाल से साइकिल चलाया, 7/9, 7/9 से गुणा कर दिए। अब क्या करोगे भैया, बोलिए। उसके बाद हो जाएगा कितना, एक्स और T+4, क्योंकि 4 घंटे देरी से कह रहा है, सॉरी 4 मिनट देरी से कह रहा है। अब मिनटे में निकालना है, दिक्कत नहीं है। आइए, एक्स टी, एक काम करिए, 9XT कर दीजिए, है ना, 7XT प्लस आपका हो जाएगा कितना, 7XT अब बटा 7 चौका 28। एक काम करिए, यहां थोड़ा सा मिस्टेक्स है, एक्स इसके साथ होना चाहिए था, ऐसा 7/9, 7 चौका 28, क्या हो जाएगा, 7XT हो गया, 7 चौका
28x, ये इधर आ जाएगा 2xt बराबर 28x, x कट जाएगा, t बराबर 28/2, t बराबर 14 मिनट आ जाएगा। आपका आंसर आ रहा है 14 मिनट। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लोग। बिल्कुल साथियों, कुछ नहीं करना था। देखिए दोनों तरफ स्पीड इनटू टाइम ही लगा है, क्योंकि समय आपका डिस्टेंस बराबर हो जाता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या क्या है, पहले को x माना, x इंटू टाइम t, 7/9 गुना तो 7/9 कर दिया आपका। फिर स्पीड x सही है, टाइम 4 मिनट देरी से लग रहा है, ये भी बात सही है। कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ गया 14 मिनट के साथ जाओगे। अगर सेकंड में पूछता तो सेकंड में देते, कोई मुद्दा था ही नहीं। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलें साथी। एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा, तो मीटर पर सेकंड। देखो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, इसका ठीक रिवर्स सवाल था, ठीक है, रिवर्स उल्टा सवाल था। ये भी जबकि 23/1/2019 का पूछा गया सवाल है। साथियों आ जाइए, देखो भाई स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका 450 किलोमीटर है, टाइम आपका 2.5 घंटा है, तो ऐसा लिख दीजिए ना 2.5 आवर्स। मीटर पर सेकेंड में करना है, पहले तो इसको कैलकुलेट कर लो। 450 2.5 दशमलव हो रहा है ये 0, आपका काटिए 5 से 55 45 9 बचे 25, 5 से कटेगा 5 एकम 5 बचेगा 180 हो जाएगा, 180 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। क्या करोगे, इसमें अगर 180 गुना क्या करेंगे 5/18 कर दोगे भैया, तो ये हो जाएगा 10 10 बचे 50, 50 मीटर पर सेकेंड आएगा। और ऑप्शन नंबर हम लोग किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। क्लियर है अपनी बातें साथियों, शानदार है। चलिए बहुत अच्छा, यहां तक आप लोगों को सबको किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 180 आया था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए। एक रॉकेट 0.3 सेकेंड में 108 मीटर की यात्रा करता है, इसका किलोमीटर। भैया देखो, फिर स्पीड की बात है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 108 मीटर है, टाइम कितना है 0.3 सेकेंड है। देखो 108 0.3 दशमलव हो रहा है, ये 0 आ जाएगा। 3 से काटिए, काटने से पहले काम करिए ना, ये है किसमें, ये है आपका मीटर पर सेकेंड। इसमें बदलना है, आप कहोगे सर बदलना है तो किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है 18/5 से। देखो ये 76 का 18, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छका 30 हो गया। आपका गुणा भाग करिए, क्या होने वाला है, तो 6 के 36, तो एक के वही है 6 वाला, तो 1296 किलोमीटर पर आवर आएगा। और ऑप्शन नंबर ए के साथ, और ये भी एएलपी सीबीटी 2 का ही सवाल है। क्लियर है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, कुछ नहीं करना है, बस सब सवाल में था किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड, यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट था और आपने बनाया। सब लोग का क्लियर है तो एक बार साथी कमेंट कर देंगे सर हाँ क्लियर है, फिर हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे। क्लियर, चलिए हाँ अगले सवाल पर आइए साथी। 6ठा नंबर सवाल, कोई पिंड विराम से चलना शुरू, यानी जो ही ऐसा कह रहा है इसका मतलब u 0 हो जाएगा, क्योंकि
विरामावस्था में किसी भी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 माना जाता है। शुरू करता है इसका विस्थापन के समानुपातिक तब होगा जब इसका त्वरण स्थिर हो। देखो भैया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये खत्म हो गया, एस प्रोपोर्शनल ए टी स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, ए को कह रहा है कि कांस्टेंट मानो, तो भैया एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर यही आपका जो है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका टाइम है। अब देखिए यहां पर क्या वेलोसिटी की बात होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या आप वर्ग की बात होगी? बिल्कुल नहीं। समय के वर्ग की बात होगी, सही होगा। और ऑप्शन नंबर सी के साथ देख सकते हैं फॉर्मेट को, यही है फॉर्मेटिंग। क्लियर है? अगले सवाल पर आइए, 7वें नंबर सवाल पर आइए, जबरदस्त सवाल पर। कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 1000 मीटर की दूरी तय करती है। बहुत अच्छी बात। इस दूरी को तय करने में मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय सेकंड में बताओ। देखो थोड़ा होशियारी करना है अपने। देखो स्पीड दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया गया है 1000 मीटर। एक काम करो ना, पहले इसको ट्रांसफर कर लो मीटर पर सेकंड। तो 36 गुना 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा डिस्टेंस दिया, टाइम निकालना था। एक बात बताओ, स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है? हो गया सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोगों को टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस है 1000 और टाइम अपना है 10 मीटर, तो भैया कट जाएगा, हो जाएगा 100 सेकंड। जैसा पूछेगा वैसा ही आंसर देंगे ना। मिनट में पूछता तो मिनट में देते, सेकंड में पूछा है तो सेकंड में देंगे। अगर मिनट में इसी को कहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? हो जाएगा 1 मिनट 40 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 और 40 100। क्लियर है? तो भाई सवाल का पूछने का अंदाज अपने अपने हिसाब से है साथियों, इसमें बिल्कुल हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगले सवाल पर आइए साथियों। कोई वस्तु विराम से, जो ही बोला x0 है, शुरू करिए भैया। शुरू करता है, एक्स अक्ष के पास एक्सेलरेशन 1.6 नियत त्वरण के साथ घूम जाता है। x का मान 12.8 है और x का मान 20 है, तो इसकी औसत वेग। देखो इसमें करना क्या है, 2 स्टेप में सवाल बनेगा। ऐसा सवाल आपको एलपी में निश्चित समझिए कि सीबीटी 2 में पूछे जाते हैं। 2 स्टेप में सबसे पहला स्टेप 1 आओ, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाओगे गड़बड़ा जाए। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो भैया क्या हो जाएगा, हम लोगों को करना क्या है, एस बराबर यूटी से काम चलेगा। आपका एस दिया गया है, ठीक है, निकाल लीजिए। पहले आप टाइम निकालिए। एस का मान है 12.8, ये तो 0 हो गया। 1/2, ए का मान 1.6 है, टी स्क्वायर निकाल। तो देखो भैया ई दशमलव से इस दशमलव को उड़ा दीजिए, 2 से कट गया 8, 8 से इसको काट, टी स्क्वायर बराबर 128/8। काट के देखिए कटेगा, 8 एकम 8, 8 छक्का 48, कट गया। टी का मान आ गया 4 सेकंड। अभी एक स्टेप बना रहे हैं, हड़बड़ा मत जाइए, तुरंत आंसर उनसर नहीं देने लगिएगा। 4 सेकंड आ गया। अब यहां से निकालिए V1, V1 बराबर U प्लस 80, ये 0 हो गया। U का मान, A का मान 1.6, आपका टाइम T 16 चौका 64, यानी 6.4 मीटर पर सेकेंड आएगा V1। ठीक है, 6.4 मीटर पर सेकेंड V1 आएगा। एक स्टेप भी बना है, ऐसा नहीं कि आंसर मिलाने लगिएगा। अब स्टेप 2 में आओ। स्टेप 2 में इसको लेकर चलेंगे, तो S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 20 बराबर 0, 1/2
आपका 1.6 इंटू टी स्क्वायर। काम करिए, दशमलव उड़ाइए, नीचे 10 हो जाएगा। और काटना है, पहले गुना भाग करिए। 16t² बराबर 10 दूनी 20, अब 20 विसंगत 400। t² बराबर, या t बराबर सीधे निकालिए, दशमलव 10 हो गया था ना, 20 विसंगत 400। t बराबर √ 400/16 हो गया 20/4, यानी कितना हो जाएगा, 20/4 यानी 5 हो जाएगा ना। टी आ गया 5। क्लियर है। यहां से V2 निकालो, V2 बराबर U प्लस 80, 0 प्लस 1.6 इंटू 5, 16 यानी 8 आ जाएगा। अब देखो भैया 6.4 है वो 8, एवरेज कर दो ना, तो क्या हो जाएगा 6.4 प्लस 8/2 कर दीजिए, 4 8 6 14, 7.2 आएगा। 7.2 यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है हमने क्या क्या, इस बात को समझिएगा। इतना बड़ा न्यूमेरिकल देख के डर नहीं जाना है। एक बार इससे टाइम निकाल के भी निकाल लिया, एक बार इससे आप टाइम निकाल कर भी निकाल लिया, फिर जब दोनों V1 और V2 निकला तो उसको हमने एवरेज कर दिया, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दी, और कुछ नहीं किया साथियों। चलिए क्लियर है भैया, अगले सवाल पर आ जाओ। बहुत अच्छा सवाल है, 9वां नंबर साथी। आइए, एक हवाई जहाज 50 मीटर पर सेकंड की गति से उड़ता है। 5 घंटे में कितनी दूरी, देखो सबसे पहले सवाल को समझना है। 1 मीटर पर सेकंड में है, दूरी पूछ रहा है, सुनना बात को। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड और टाइम है 5 आवर। देखो सबसे पहले 50 मीटर पर सेकेंड, इसको आवर में तो नहीं सेकेंड में बदलो, 5 गुना 60 गुना 60, तो बताओ क्या हो जाएगा भैया, 50 गुना 5 गुना 3600, बचे 25 गुना 3600। ठीक है। अब ये किस में दिया है पता नहीं हमें, लेकिन हम अपना काम करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। 25 गुना 36 को गुणा करिए, लोग हड़बड़ाने लगते हैं उसी बीच में। 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 25 दिया 75। देखो भैया 0 0 7 1 8 1 9, आपका आ जाएगा 900। कितना जी, 900, आपका 900,000 मीटर आया। किलोमीटर में बदलोगे तो क्या होगा, 900 किलोमीटर। हो तो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मीटर में आया क्योंकि यहां मीटर पर सेकेंड था तो मीटर में आया। हमने इस टाइम को सेकेंड में बदल लिया, ये सेकेंड सेकेंड कट गया तो मीटर में आंसर आ गया। मीटर में नहीं था ऑप्शन में, आपका किलोमीटर में था, हमने बदल दिया। क्लियर है। अगले सवाल पर आइए, 10वें नंबर सवाल पर साथी आएंगे। किसी गेंद को 30 मीटर की गति से ऊपर फेंका, अपवार्ड में, चलो भाई अपवार्ड में फेंका गया। ठीक है, ये बात हो गया। 4 सेकेंड बाद विस्थापन का परिणाम बताओ जीगारे भाई। S बराबर UT माइनस हाफ GT²। ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस जी की बात करोगे। अब देखो भैया 30 मीटर से फेंका गया, 30 इंटू 4 1/2, 10 इंटू 4 का स्क्वायर, 120 हो गया, माइनस ये हो गया 5, 16 पचे 80, हो गया 40 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। देखो सबके आ रहे हैं भाई, सबके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। अच्छा, लाइट की भी समस्या है, अब आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। चलिए, सबके सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पर आइए।
11 नंबर, डैश को किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे कुल समयांतराल से विभाजित। तो भाई एक बात बताइए, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है बताओ। आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यही है आपका टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, और ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। बस एक डिफिनीशन दिया था, डिफिनीशन पूछ रहा था किसका डिफिनीशन है, बस और कुछ नहीं थी साथियों। अगले सवाल पर आ जाओ। 12 नंबर, कोई वस्तु 100 मीटर पर सेकंड की गति के साथ चल रही है, 1 मिनट में इस वस्तु द्वारा दूरी बताओ। देखो भैया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताओ डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है भैया, 100 मीटर पर सेकंड है, टाइम अपना कितना है, 1 मिनट है। रुको, हड़बड़ाओगे नहीं, पहले मिनट को सेकंड में बदलो, तभी तो तुम्हारी बात होगी। तो 100 गुणा 1 गुणा 60 सेकंड, अब हुआ यानी 6000 मीटर आया, मतलब इसको आप कहोगे 6 किलोमीटर हुआ, और ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। क्लियर है। देखो बस अपने को पहले मिनट को सेकंड में बदल लिए, सेकंड में आ गया तो फिर आंसर मीटर में आ गया, अब मीटर में आ गया तो किलोमीटर में बदल लेना है, इसमें कोई समस्याएं तो है नहीं साथियों। अगले सवाल पर आए, फिर से देखो ये सवाल थोड़ा सा आपको, और ऐसा सवाल एकदम निश्चिंत रहें कि आपको हर सेट में 2 सवाल ऐसे आएंगे। कोई वस्तु अपने विराम x0 t0 से स्वाभाविक है, जब विराम से रेस्ट पोजीशन से चला है तो u का मान 0 होगा। एक्स अक्ष के पास 3 मीटर पर सेकंड यानी एक्सेलरेशन है, 4 सेकंड और 8 सेकंड के बीच इसका औसत वेग। देखो भैया, इसमें भी 2 स्टेप, v1 लगाइए, v1 बराबर u प्लस 80, आपको s का लफड़ा नहीं है, u अपना 0 है, a का मान 3 है, टाइम अपना 4, यानी हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। फिर दूसरा v2 लगाइए, u प्लस 80, 0 है, a का मान 3 है और t का मान, तो ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है, v एवरेज बराबर 12 प्लस 24 बटा 2, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, सबका आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। क्लियर है अपनी बात। चलो अगले सवाल पर, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से, जो ही ये विराम 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 की बात कर रहा है तो u का मान 0 होगा, शुरू करती है तो इसका वेग कितना होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा साथियों। ठीक है, बहुत आसानी से देखिए, v बराबर u प्लस 80 है, ये 0 है तो इसको 0 करिए, 80 हो जाएगा, यानी v प्रोपोर्शनल 80, कांस्टेंट है इसको भी हटाइए, v प्रोपोर्शनल t, यानी वेग जो होगा समय के समानुपाती होगा। बताइए, सीधे समय के समानुपातिक होगा। बिल्कुल सही है भैया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। ये सब गलत है, गलत है, गलत है। क्लियर है। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें कोई भी तरह की कोई शंका नहीं होगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक है। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तो भैया ये संभव नहीं हो पाता है। चलिए अगले सवाल पर आइए साथियों। क्या कह रहा है, जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं, बहुत अच्छा बात, तो इसके रोकते समय यह करेगी कितने गुनी अधिक दूरी तय करेगी। अच्छा, ऐसा सवाल पूछ रहा है साथियों। देखो भैया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इसी की बात होगी। वेग को अगर आप दुगुना करेंगे, ये तो इनिशियल है 0 है, v प्रोपोर्शनल 2s,
यही बात कह रहा है। बताओ क्या होगा भैया। कार की गति को अगर दुगुना करेंगे तो यहां हो जाएगा, दुगुना करिएगा तो 2v² यानी हो जाएगा 4v²। बैलेंस करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। बैलेंस करने के लिए इधर कितना से 4 से गुना करेंगे ना, तब ना बैलेंस होगा। देखिए 4v² लिखिएगा तो 2as इंटू 4, तभी तो बैलेंस करेगा। अगले सवाल पर आइए। देखिए 16 नंबर सवाल है साथियों, बहुत ही शानदार सवाल है। फिर विरामावस्था है, टाइम है। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप में बनेगा। ए दिया गया है, U0 है। एक बार एस से एक इससे निकलेगा, फिर इससे निकलेगा, फिर दोनों को निकाल कर एवरेज करोगे। देखो क्या मैंने पहले ही कहा, स्टेप 1 लगाओ। एस बराबर UT प्लस हाफ AT²। एस का मान 13.5 है, U0 है, 1/2 है, ए अपना 3 है, टाइम आपको पता नहीं है, टाइम निकालिए। देखो इसको काटो भैया, 1.5 दशमलव उड़ा दो। T² बराबर 135/15, 15 नमा। तो टी का मान आ गया 3 सेकेंड, एक तो आ गया। अब यहां से V1 निकाल लो, U प्लस AT, 0 प्लस 3 × 3, 9 मीटर पर सेकेंड आएगा V1। अब क्या करोगे, फिर स्टेप 2 लगाओगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, फिर वही बात, एस बराबर UT प्लस हाफ AT²। ये 54 है बराबर 0, 1/2 आपका 3 और T²। करिए गुणा भाग, कोई दिक्कत नहीं है। T², तो T² बराबर क्या हो जाएगा, 54 गुणा 2/3। इसको काटिए, 18 × 54, T² बराबर 36, T बराबर 6। एक आया। फिर क्या करोगे भाई, E2 निकालो। E2 बराबर U प्लस AT, 0, ए का मान 3 और T का मान 4, 18 मीटर पर सेकेंड। अब सुनना है बात को, 9 है और 18 है, तो कितना हो जाएगा बताइए। 18 प्लस 9/2, 27/2, यानी 13.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऐसा सवाल CBT 2 में तो निश्चित पूछेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग किसी से गलती अब तो नहीं होगा साथियों। लेकिन कुछ कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा। क्वेश्चंस आपके मेंस है भैया, यहाँ से मेरिट बनने हैं, तो इन्हें के धाए 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 बनाने के चक्कर में गोली बारूद के तरह उड़ा दीजिएगा, तो फिर आपका खत्म हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, 17 नंबर। ठीक है, देखिए क्या सवाल है। यदि कार 3.2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण के साथ शुरू करता है, 20 सेकेंड बाद कार का वेग बताओ। देखो भैया, V बराबर U प्लस AT, ये 0 है, ए का मान 3 है, टाइम अपना 20 है। करिए भैया, 10 हो जाएगा, 32 दूनी 64 मीटर पर सेकेंड आएगा, और ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे। ठीक है, अगले सवाल पर 18 नंबर। 2 सेकेंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकेंड तक त्वरणशील उसी कार से गुनी अधिक दूरी तय करेगा। दोनों ही मामले में कार विरामा में है, यानी विराम है मतलब U0 है, और समान त्वरण से चल रही है दोनों कार के केस में। बताइए। देखो कुछ नहीं करना है साथियों, तो यहां भी वही बात है, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। देखो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म कांस्टेंट है, तो यानी एस प्रोपोर्शनल T² की बात हो रही है। तो क्या कह रहा है,
कि कितने अधिक दूरी, भैया टाइम को अगर दुगुना करिएगा तो ये 4 गुना करके बैलेंस करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। इसको दुगुना करोगे तो ये 4 गुना करना पड़ेगा ना, दो दूनी 4, तो इसको 4। अगले सवाल पर आइए। 19 में नंबर सवाल पढ़ा है साथियों। सभी सीबीटी 2 का सवाल है साथियों, एक भी सीबीटी 1 का सवाल नहीं है या अन्य वन डे एग्जाम वाला, सब मेंस का सवाल है। टोटल का टोटल। कोई वस्तु 20 सेकंड में 200 मीटर की पहली दूरी तय करती है, अगली दूरी 200 मीटर की 30 सेकंड में तय करती है। औसत है। अरे भाई, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। उसमें क्या करना है? डिस्टेंस अपना है 200 प्लस 200, टाइम अपना 20 प्लस 30, 400 बटा 50, कट गया 8 पंचे 40, 8 मीटर पर सेकेंड आएगा और ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। 20वां नंबर सवाल फिर से आइए साथियों, बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है। देखो, फिर औसत वेग पूछ रहा, ऐसा भी सवाल हम करा चुके हैं। ये विराम कह रहा तो यू का मान 0 ऐसे भी दिया गया है। कुछ नहीं करिए, 2 स्टेप बनेगा। स्टेप 1 देखो क्या करो, u1 बराबर u प्लस 80, ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 मीटर पर सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन और टाइम की मदद से v1 निकल गया एक स्टेप। दूसरा टाइम 6 सेकेंड है। लो भैया, स्टेप 2 की बात करेंगे, v2 बराबर u प्लस 80, 0 प्लस 4 गुणा 6, 6 चौका 24 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज निकालना है। भी एवरेज बराबर 8 प्लस 24 बटा 2, तो 8 से 32 हो जाएगा, 32 बटा 2 मतलब 16 मीटर पर सेकेंड आएगा, 16 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। समझ में आ रहा है? ऐसे सवाल, और एक आपका एस दिया रहेगा और एक आपका टाइम दिया रहेगा, इसमें दोनों में एवरेज वेलोसिटी आपको निश्चित पूछाता है। ठीक है, निश्चिंत रहिए साथियों। क्लियर है अपनी बात साथी? तो आप लोगों का साथी अगले सवाल पर आइए, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अगला सवाल जो आपका रहेगा, ये मैं होमवर्क दे देता हूं, देखते हैं कितने लोग पूरा वीडियोज देखते हैं। ये होमवर्क रहेगा और फिर हम लोग साथी अगले सीरीज में आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया है साथियों। अगर आप बेहतर से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, सुबह के 9 बजे आप सबको स्कोर प्लस पर आना है बीएससीडी के लिए। और यदि आपका ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन वाले शाम के 4 बजे और शाम के 7 बजे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले शाम के 5:30 बजे, फीटर वाले 12 बजे, डीजल मैकेनिक 11 बजे। और अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज आपके एप्लीकेशन स्कोर प्लस पर उपलब्ध है साथियों। अगर किसी तरह की टेस्ट में दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का। जय हिंद है, क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है। रेगुलर बने रहें, ईमानदारी से पढ़ें, रिवीजन करें, कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। एकदम आप निश्चिंत रहें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद है, क्रांतिकारी सलाम है। इस वीडियो को जितना हो सके साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।